इस कहानी की शुरुआत में कपल को दिखाया जाता है जो कि छुट्टियां मनाने के लिए कहीं पर जा रहे होते हैं, जिनमें से लड़के का नाम नोरा होता है और लड़के का नाम एरिक होता है। रास्ते में नोरा को टॉयलेट जाना होता है। इस पर एरिक कहता है कि वो जंगल में टॉयलेट कर सकती है, पर नोरा कहती है उसे सिर्फ वॉशरूम में जाना है। इसलिए एरिक रास्ते में गाड़ी रोकते हैं एक रेस्टोरेंट के सामने, लेकिन जब वो उसके अंदर जाते हैं तो उसके अंदर कोई नहीं होता। इसलिए नोरा बैकयार्ड में जाती है टॉयलेट करने के लिए, पर वहाँ पर नोरा को एक पैसों से भरा हुआ बटुआ मिलता है और एक फ़ोन भी मिलता है, पर नोरा इस पर ध्यान नहीं देती। वो उसे वहीं पर फेंक कर वापस आ जाती है। पर थोड़ा आगे चलने पर रास्ते में उन्हें एक औरत दिखाई देती है जो इनसे मदद मांगती है। एरिक उसकी मदद करता है, पर इसी बीच वो लेडी नोरा को कहती है कि उसे इतने छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये सुनकर नोरा को अच्छा नहीं लगता और वो उससे कहती है वो अपने काम से काम रखे, और फिर वो एरिक को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर वो लेडी उन्हें बहुत बुरा भला कहती है। कार में बैठने पर नोरा एरिक को भी डांटती है कि क्यों उसने किसी अनजान के लिए अपनी गाड़ी रोकी। और फिर थोड़ी देर में आगे चलकर उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है और वो वहां जाकर बर्गर ऑर्डर करते हैं, पर उन्हें वो बर्गर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर तभी एरिक देखता है कि कोई उन्हें गंदे तरीके से देख रहा है। ये देखकर एरिक नोरा को लेकर वहां से निकल पड़ता है, पर रास्ते में वो आदमी नोरा का हाथ पकड़कर उसे कहता है कि वो जगह उनके लिए ठीक नहीं है। पर एरिक को देखकर वो उसका हाथ छोड़ देता है। अब एरिक और नोरा अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। रास्ते में एक जगह कार में गैस डलवाते और वहाँ के ओनर से आसपास किसी होटल के बारे में पूछते हैं, तो वो उन्हें बताते हैं यहाँ पास में एक कैबिन है, इसलिए वो उस तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में नोरा कहते हैं कि उसे अच्छा नहीं लग रहा और उन्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, पर एरिक उसकी बात नहीं सुनता और वो फाइनली उस जगह पर पहुँच जाते हैं। उन्हें वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई नजर आती हैं, जिसे देख कर एरिक नोरा को कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। पर जैसे वो अंदर जाते हैं उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। साथ ही नोरा उस जगह को देखकर डर जाती है, पर एरिक उसे कहता है कि रुको, देखो यहाँ पर किसी ने अभी अभी खाना खाया है। उनके बाद जैसे वो घर के अंदर जाते हैं उन्हें वहाँ पर ओनर दिखाई देता है जो देखने में बहुत भयानक होता है। पर वो उन्हें वहाँ पर एक रूम में ले जाता है जहाँ पर ओनर उसे बहुत सारी बातें बता रहा होता है, पर नोरा को उससे डर लग रहा होता है, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रात के समय जब ये दोनों सो जाते हैं तो इनके बेड के नीचे एक आदमी दिखाई देता है जो कि मास्क पहने हुए था। इसके बाद हम सुबह देखते हैं कि नोरा को एक पिंजरे में कैद कर दिया है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर एक मास्क वाला आदमी आकर उस पिंजरे को ऊपर से मारने लगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब नोरा फिर से एक बार बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर तभी वो आदमी फिर से वहाँ पर आ जाता है और नोरा को बेहोश कर देते हैं। और अब के बाद जब उसे होश आता है तो उसके दोनों पैरों को अलग अलग बांध रखा था, और तभी वहाँ पर एक लेडी इंजेक्शन लेकर आती है और उस इंजेक्शन को नोरा की दोनों टांगों के बीच में डाल देती है। दरअसल उसमें सीमन होता है जिससे नोरा प्रेग्नेंट हो जाएगी। और अब वो फिर से नोरा को पिंजरे के अंदर दूसरी जगह पर ले जाते हैं। नोरा देखती है कि उस गांव में सभी लोगों ने मास्क लगा रखे हैं। और अब हमें कहानी में एरिक को दिखाया जाता है जो कि अपने ही जैसे कई लड़कों के बीच में पिंजरे में बंद होता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं जिन्होंने मास्क लगा रखे हैं और पिंजरे में बंद आदमी को बेहोश कर देते हैं। वो उनके सर पर हथौड़ा मारते हैं जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और उन्हें वहाँ से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। वहाँ पर इन्हें इनका लीडर दिखाई देता है जो इनकी बॉडी पार्ट्स को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो उसी ओनर के पास जाता है जिसका वो कैबिन था, जिससे हमें पता चलता है कि वही इनका हेड है। तभी वो ओनर कहता है कि जल्दी जल्दी काम करो और अच्छे से काम करना है, क्योंकि पिछली बार हमें खाने में एक दांत मिला था और ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। वही हमें बहुत सारी लड़कियां दिखाई जाती हैं जिनकी ब्रेस्ट से लोग दूध निकाल रहे होते हैं, और तभी हमें एक लेडी अपने बच्चे के साथ दिखाई देती है। वो मास्क मैन उससे उसके बच्चे को लेकर उसका वेट करते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी कि वो उसे ज़्यादा दूध पिला रही है, इसलिए वो उसकी आंखों के सामने से बुरी तरह से मार देते हैं। ये देखकर वो लेडी बहुत रोने लगती है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चले जाते हैं। वही हमें नोरा को दिखाया जाता है जो अपने पास बंदी लड़कियों से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो उसे बताते हैं कि इनकी बॉडी का दूध निकाल कर उन्हें सप्लाई कर रहे हैं, और जब हमारी बॉडी से दूध निकलना बंद हो जाएगा तो ये हमारी बॉडी के पार्ट्स को काट कर खा जाएंगे। साथ ही वो ये भी बताती है कि वो यहाँ पर 2 साल से है, और ये सुनकर नोरा बहुत डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि इस मास्क मैन के साथ वो गैस ओनर भी मिला होता है, यानी कि वो आदमी जिन्होंने नोरा और एरिक को बताया था कि वहाँ पर कैबिन से और वो वहाँ पर रह सकते हैं। और जितने भी आदमी वहाँ पर बंधे होते हैं वो उन लोगों को खाना देते हैं, और वो खाना इस तरह देते हैं जैसे किसी जानवर को दे रहे हैं।
वहीं हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। वो लोग उसके बॉडी पार्ट्स को काट कर वहाँ से ले जाते हैं। ये देखकर नोरा बहुत डर जाती है और तभी वहाँ पर एरिक आता है, यानी कि एरिक अभी जिंदा होता है और नोरा को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। पर रास्ते में कई बार उन्हें मास्कमैन नजर आते हैं, पर वो किसी तरह से खुद को छिपा लेते हैं। लेकिन एक आदमी की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो उनका पीछा करते हैं और एक घंटी बजाकर सभी मास्कमैन को संदेश दे देता है। भागते भागते एरिक के पैर में एक जाल फंस जाते हैं। नोरा उसे निकालने की कोशिश करती है पर वो नहीं निकाल पाती। पर तभी वहाँ पर मास्कमैन आ जाते हैं। वो देखकर नोरा वहाँ से भाग जाती है। वो देखकर वो एरिक को वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। वही हम मास्कमैन को देखते हैं जो एरिक के पास आकर उसे बुरी तरह से मार देते हैं। वही नोरा भागते भागते उसी आदमी के पास पहुँच जाती है जो उन्हें शुरू में मिला था, जिसने उसे बताया था कि वो यहाँ पर सेफ नहीं है। नोरा उससे पूछती है कि यहाँ से बाहर निकलने का तरीका क्या है। तो वो आदमी बताता है कि यहाँ से बाहर जाने का तरीका सिर्फ एक बस है जिसके ज़रिए बाहर आते जाते रहते हैं और उसकी चाबी भी वहीं पर घर के अंदर है। ये सुनकर नोरा वहाँ से भाग जाती है और एक मास्कमैन को मारकर उसकी कार से वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो देखती है कि उस कार में पेट्रोल बहुत कम होता है, इसलिए वो कार को छोड़कर पैदल ही फार्म की तरफ भागती है और वो एक लड़की को अपने साथ आज़ाद करके वहाँ से बस में बैठ जाती है और उसे स्टार्ट करती है। लकीली बस शुरू हो जाती है। वो लड़की उसे कहती है कि हम बच जाएंगे, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है तो उस बस के अंदर बहुत सारे मास्कमैन बैठे होते हैं। इसके बाद हमें वो सभी मास्कमैन डिनर टेबल पर बैठे हुए नजर आते हैं और उन सब के सामने इंसानी मीट होता है, यानी कि नोरा और वो लड़की जिन्हें एक सूअर की तरह बांध रखा होता है। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दरअसल इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से जानवरों को मारा जाता है, किस तरह से उनका दूध निकाला जाता है, किस तरह से उन्हें ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है और किस तरह से उन्हें काट कर बेच दिया जाता है जब वो किसी काम के नहीं रहते। इंसान अपने स्वाद के लिए कैसे जानवरों को मार देते हैं। इस कहानी में सिर्फ यही दिखाया गया है कि कैसा हो जब एक इंसान के साथ वैसा ही हो जैसा वो जानवरों के साथ बर्ताव करता है, कैसे वो उन्हें मार देता है। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आज के बाद आप मीट खाना छोड़ देंगे। मिलते हैं अगली कहानी में।